जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल ठीक वैसा ही पेपर सॉल्व करेंगे जैसा आपको 27 नवंबर को देखने को मिलेगा दोस्तों। इस वीडियो में सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लेना, शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, याद आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। आपके पास दोस्तों आप देखो 21 तारीख को गिने चुने 5 दिन बचे हुए मुश्किल से, है ना। अच्छे से इन 5 दिनों में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, ठीक है। सारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे इस क्लास से, तो क्लास को पूरा जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है, उसे क्या कहा जाता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए स्टूडेंट्स। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर? तो इसको कहा जाता है माइक्रोमीटर। जिसने भी डी ऑप्शन को टिक किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। किस किसने डी ऑप्शन किया कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न देखो, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और सुबह 10 बजे वाली गणित की क्लास और रीजनिंग की क्लास जिसने नहीं ली है वो इस क्लास को खत्म होने के बाद जरूर ले लेना उस क्लास को, ठीक है। वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। शशि थरूर, संजय यादव, ईबी हेवेल, अरविंद अडिगा? बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है दोस्तों? बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट संजय यादव टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर करेंगे। शानदार क्वेश्चन है, कोची में सेंट फ्रांसिसी चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो निर्माण में हुआ था दोस्तों 1503 में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? 1503 में हुआ था, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी संसद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक नवपाषाण स्थल है जिसका नाम है भिराना, ये किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। अब मैं कुछ और भी स्थल बताऊंगा, उनको भी आप लोग मुझे बताइए। आलमगीर स्थल कहां पर है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आलमगीर, आलमगीर देखो ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आलमगीर स्थल कहां पर है। अब आप मुझे बताइए, एक ये जो रंगपुर स्थल है ये कहां पर है? रंगपुर, ये जो रंगपुर है ये कहां पे है दोस्तों? और एक और स्थल है दोस्तों सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, ये स्थल कहां पर है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर करिएगा। अगर आप लोग दोस्तों सही में ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भिराना स्थल दोस्तों आपको कहां देखने को मिलेगा? हरियाणा में दोस्तों। राजस्थान और ये गुजरात में दोस्तों दो स्थल महत्वपूर्ण ध्यान रखने, कौन कौन से आपको ध्यान रखने, एक तो लोथल और एक तो धोलावीरा। लोथल किस नदी पर है दोस्तों? याद करवाया था ना मैंने आपको, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, याद रखना। और ये जो धोलावीरा है वो लूनी नदी के तट पर है, ध्यान रखना। और लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है बताइए दोस्तों। अगर आपको पता है तो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक वैसा का वैसा ही पेपर आज हम सॉल्व करने वाले इस क्लास में, जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को पूरा वॉच कर लेना, हूबहू क्वेश्चन छपने वाले एग्जाम में। बताइए राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, अगर आपको रिवीजन कराने की कोशिश करूं यहां पर मैं अच्छे से, तो बस अब सुनते रहो। अब बस सुनो ध्यान से। सबसे पहले जो संविधान की दूसरी बैठक होती है दोस्तों, दूसरी बैठक में 11 दिसंबर कब होती है? 11 दिसंबर 1946। 1946 को दोस्तों ये स्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के दोस्तों। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। संविधान सभा में दोस्तों, हमारे संविधान सभा ने दोस्तों क्या बात, संविधान सभा ने दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को अच्छे से। राष्ट्रीय ध्वज इसको संविधान सभा ने कब अपनाया दोस्तों बताइए। तो आप होगी गुरुजी इसको 22 जुलाई 1947, जुलाई 1947 कब अपनाया? जुलाई 1947, 22 जुलाई की समथिंग है ना, जुलाई 1947। नोट करेंगे यहाँ पर नोट करोगे जुलाई, जुलाई 1947, 1947 में दोस्तों, ठीक है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया? संविधान को अंगीकृत कब किया गया? संविधान अंगीकृत बताइए। यहां पर ये डेट बहुत इंपोर्टेंट है। संविधान अंगीकृत, संविधान अंगीकृत कब किया गया बताइए। अंगीकृत कब अपनाया, कब एक्सेप्ट किया? प्लीज कमेंट बॉक्स में डेट बताइए, एग्जाम में पूछी जाती है।
बताइए दोस्तों, डेट याद है ना, 24 नवंबर 1949। 24 नवंबर 1949। ठीक है, ये ध्यान रखना। और संविधान लागू कब से हुआ था, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, अब तो आंसर दे दो। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे याद करके रखना। उद्देश्य प्रस्ताव और लिख लो साथ में लगे हाथ, इसका आंसर भी अभी मैं टिक कराऊंगा। यहीं पर लगे हाथ उद्देश्य प्रस्ताव और लिख लो। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था और कब आया था बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव बताइए दोस्तों, संविधान में कौन लेके आया था उद्देश्य प्रस्ताव, तो आप टिक करोगे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिर्फ ध्यान से सुनो, सुन भी लोगे तो भी बहुत कुछ होगा, आपके बहुत फायदा होगा। पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब आया था दोस्तों, 13 दिसंबर 1947। 13 दिसंबर 1947, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद करके रखनी है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, तो जो हमें क्वेश्चन पूछा है कायला सबसे छोटा था, तो वो था जाकिर हुसैन जी का। किसका, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, चलिए ये प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्लोराइड आयन उत्पन्न करता है, बताइए। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने कहा नहीं है, प्लीज एक आपसे कहूंगा, अभी तक आप लोगों ने देखो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो। ये मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप ही की क्लास चलती है, आप ही का चैनल है भाई, लाइक और शेयर करते रहा करो चैनल को, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये क्लासेस ले सकते हो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। अगला प्रश्न, देखो जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस को टारगेट करे या यूपीएसआई एग्जाम को टारगेट करे, तो उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी ही, ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहें चैनल से दोस्तों, ठीक है। और नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा विकल्प ऐसा है जो पादप कोशिकाओं में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का कंटेंट बहुत ही यूनिक है, बस शुरू से अंत तक वॉच करो, पूरा वीडियो देखो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे आप लोगों को। गोल्जी बॉडी, ऑक्सीजोमो, राइबोसोमो या ग्लाइको ऑक्सीजोमो। इसका आंसर आएगा ग्लाई ऑक्सीजोमो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था, बताइए। ये वो तुर्की शासक, बताइए पहले, शानदार क्वेश्चन है, यहां से जितने भी क्वेश्चन बना दूंगा वो सारे करवा दूंगा यहां से जो भी बनेंगे। फिलहाल आप टेक करेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अब रिवीजन करने की निंजा टेक्निक वापस लगानी है। सबसे पहले इल्तुतमिश से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ये क्वेश्चन बहुत काफी पूछा जाता है। संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, इसे ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये किसका दामाद था दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। दोस्तों आप कहोगे गुरुजी ऐबक के बाद तो आरमशाह आता है, जी हाँ दोस्तों आरमशाह आया था, लेकिन शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने उसको झूठ के युद्ध में हरा दिया था और गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत चर्चित रहता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुजी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक से, ऐबक क्या, सॉरी माफी चाहता हूँ, इल्तुतमिश है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। निर्माण पूर्ण करवाया, इसने क्या किया, निर्माण पूर्ण करवाया था, निर्माण पूर्ण करवाया था। शुरू किसने कराया था दोस्तों, शुरू तो ऐबक ने करवाया था ना दोस्तों, हाँ। और बहुत ही इंपोर्टेंट एक और क्वेश्चन है, इसने तुर्क ए चेहलगानी का गठन किया था, नोट करेंगे। तुर्क ए चेहलगानी, तुर्क ए चेहलगानी, नोट करिएगा, तुर्क ए चेहलगानी। आप लोगों को सिर्फ सुनना है चेहलगानी, खाली सुनो और याद करो अच्छे से। चुल तुर्क ए चेहलगानी, ठीक है। और एक और इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा से क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्ता प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा बहुत इंपोर्टेंट है, इक्ता प्रथा। एटलीस्ट दोस्तों ये चार क्वेश्चन तो आपको अच्छे से रटने हैं। इसकी राजधानी की क्या बनाई थी इसने दोस्तों, बताइए, दिल्ली बनाई थी ना, तो इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप टिक करेंगे बी ऑप्शन, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, बताइए। एलिल, क्रोमोसोम, जीनोटाइप या फिनोटाइप। तो आपको गुरुजी ये जो जीन के विभिन्न रूप होते हैं उनका वर्णन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है गुरुजी, उसका नाम है एलिल। क्या है, एलिल, ऑप्शन नंबर ए। देखो जो चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनको मैं टाइम बता देता हूँ। मॉर्निंग में गणित और रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग की जो क्लास चलती है वो डेली 10 बजे आती है अपने निर्धारित समय पर। हम ठीक वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं जैसे पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। और 8 बजे सिलेक्शन वाली क्लास आती है जिसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस
और ओवरऑल जीके जितना भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक, उन सभी के प्रश्न देखने को मिलते हैं बिल्कुल एग्जाम वाले। सिलेक्शन वाली क्लास 8 बजे चलती है, समय बता दिया। अब आप डेली अटेंड करना है, एक भी दिन क्लास मिस मत करो। मात्र 5-6 दिन बचे हुए, रिवीजन कर लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था, बताइए। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में जरूर देके जाऊंगा, होमवर्क में ये क्वेश्चन जरूर देके जाऊंगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा दोस्तों, ठीक है। देखो हिंट में बता दो, देखो इसमें अगर गृह मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह है। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। प्रधानमंत्री की तो बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जेपी नड्डा साहब है। विदेशी मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद है। सारे फैक्ट ध्यान रखना। मोदी 3.0 वाली वो है ना कैबिनेट मिनिस्ट्री, वो अच्छे से याद कर लेना। किस मुगल दरबार राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन कर लिया था भाई साहब, और अपने पिताजी के साथ ही विद्रोह कर लिया था। इस देखो इस क्वेश्चन से ऐसा पता चलता है इसमें जैसे को तैसा मिला है। बिल्कुल अभी आंसर टिक करेंगे फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें आंसर बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो टिक कर लो आंसर शाहजहां, बिल्कुल जैसे को तैसा मिलेगा। देखो उसने क्या किया, पिता के साथ विद्रोह किया ना, इसने पिता के खिलाफ विद्रोह किया ना। फिर शाहजहां का जो पिता था ना, सॉरी पिता क्या बेटा था ना, औरंगजेब, फिर औरंगजेब ने इसके साथ वही किया जो उसने उसके साथ किया, ठीक है। इसको तो कैद कर लिया था औरंगजेब ने, पता है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे अपन ने वो क्या नाम है, मगध पे वो हर्यक वंश पढ़ा था ना, पितृहंता वंश, पिताओं की हत्या करते हुए राजा, उसमें भी जैसे को तैसा ही है सीन, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल में ही बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी किसने दी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल हेमंत बिस्वा साहब की सरकार है, बिल्कुल असम, असम सरकार। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उससे पहले दोस्तों आपके काम की चीज है कि गुरुजी इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन दिया दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए है दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए। भाई बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं ना सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है शाक्या जी जीके क्लासेस। जाइए टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, ये लोगो आएगा दोस्तों, ठीक है। ज्वाइन हो जाइए, वहां पर सभी अपडेट मिलती रहेगी आपको। अब एक और शानदार क्वेश्चन है, ये जो ब्रजगिरी बौद्ध मठ है ना दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। ये ब्रजगिरी बौद्ध मठ कहां पर स्थित है? असम में, सिक्किम में, ओडिशा में या उत्तर प्रदेश में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताइए। आपको गुरुजी ओडिशा में स्थित है, सी ऑप्शन को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, भारत में मिशन 2.0 योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण है, बताइए। 2024, 2023, 2022 या 2021? इसका आंसर आएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, देखो भाई 17 नवंबर से एग्जाम, 27 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है। भाई 17 को थे, 10 दिन आगे बढ़ा दी डेट, 27 कर दी, ठीक है। अब तो हो जाओ तैयार एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं, बताइए। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर, देखो अब ये वो समय नहीं है कि कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ो नया पढ़ो, वो समय नहीं है। ये वो समय है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर सको, यानी कि घाघर में सागर, मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करो। वो मैं डेली करवाता हूँ 8 बजे वाली क्लास में। आप डेली तो आओ क्लास में, आप क्या करते हो, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख देते हो, उसका क्लास को छोड़ देते हो। भाई किसी भी टीचर की क्लास देखो, पूरी देखो दोस्तों, आपको सीखने को ही मिलेगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के वनों में चींटीदार हिरण पाए जाते हैं? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। मैंग्रोव वन, कांटेदार वन, पत्तियां वन या पर्णपाती वन, बताइए। तो आप कहोगे पर्वतीय वन, कौन से हैं? पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, बताइए। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या फिर दमन और दीव? कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। तो जितने भी ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका जवाब सही है, दमन और दीव। ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज इंपोर्टेंट है। आज का कंटेंट यूनिक है कि नहीं है, बताइए। स्थापना किसने की है? शानदार क्वेश्चन। देखो 1875 का तो आप लोगों को पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। देखो डेट्स आपको ये याद होनी चाहिए। आर्य समाज की स्थापना हुई थी ना, आर्य समाज कब और गुरुजी किसने कही थी? नाम बता दो तो मजा ना आ जाएगा। मजा बिल्कुल आएगा दोस्तों, ये मुंबई में हुई थी, ठीक है। बम्बई, पहले बम्बई कहते थे मुंबई को, ठीक है। किसने कही थी? नाम तो बता दो गुरुजी। आर्य समाज की स्थापना किसने कही थी? नाम बता दोगे तो मजा आ जाएगा गुरुजी। बिल्कुल हम बताएंगे, क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। एक और क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है क्या इंपोर्टेंट? हाँ गुरुजी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा है? तो वो भी मैं बताऊंगा, दयानंद सरस्वती। टिक कर लो गुरुजी। इनसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत परेशान किया उस क्वेश्चन ने, और उस क्वेश्चन का नाम है कि इनका एक ग्रंथ है, इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, एक ग्रंथ बहुत पूछा जाता है, और उस ग्रंथ का नाम क्या है?
उस ग्रंथ का नाम क्या, उस ग्रंथ का नाम क्या, उस ग्रंथ का नाम है, उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ये नोट करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। क्या है उस ग्रंथ का नाम? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। गौरक्षणी सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती ने। मैंने क्या बोला एक बार आप ही सुनो, गौरक्षणी सभा की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी। ये किसी को बताना मत, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां से क्या टिक करोगे? 1878। आप गुरुजी समझा तो 1875 हो, ऐसा लग रहा है जैसे आंसर यही हो सी वाला। नहीं दोस्तों, आंसर तो डी है। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर डी है 1878 में। ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न। प्राथमिक एमिल अम्ल को किस ब्रस्टेड अम्ल के साथ उपचरित करके डाई एजोनियम लवण बनाया जाता है? बहुत ही शानदार है। नाइट्रेट अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल या क्लोरस अम्ल? बताइए कमेंट बॉक्स में। होमवर्क है, देखो 2 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट मैंने दे दिए होमवर्क में। कितने? 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? सौर प्रभाव की वजह से, मैग्रस प्रभाव की वजह से, डॉपलर प्रभाव की वजह से या डायनेमो प्रभाव की वजह से? तो आप गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक कर लो, यहां पर तो डी ऑप्शन होने वाला है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न। हाल में ही भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विम्बेक्स 25 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए सवाल क्या, प्रश्न है, मुझे सुबह वाली क्लास की याद आ जाती है, सॉरी, प्रश्न है। ठीक है। छठा, नवा, सातवां या आठवां? तो आप कोई गुरुजी यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक कर लो, छठा संस्करण हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार में इनमें से बताइए दोस्तों। देखो बलूत का पेड़ नहीं पाया जाता है, ना देवदार का पाया जाता है, ना सागवन का। इसमें जो पाया जाता है वो आबनूस का पेड़ पाया जाता है, आबनूस। ठीक है। चलिए ये बताइए क्वेश्चन 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है? देखो उच्च न्यायालय की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट। देखो उसने पूछा आपसे गठन, और गठन कब होता है, किस अनुच्छेद में? 241 में। ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखो पूर्वोत्तर राज्य पूछा है, बताइए इसमें से कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो आप कहोगे त्रिपुरा। क्या टिक करोगे? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अंतिम पल्लव शासक निम्न में से कौन था बताइए? नृपतुंग, नंदी वर्मन, आदित्य वर्मन या अपराजित वर्मन? देखो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। ध्यान रखना, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। कौन है? यहाँ पे टिक करोगे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। जो यहाँ पे आंसर आएगा अपराजित वर्मन। क्या आएगा? अंतिम कौन है? अपराजित वर्मन। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एक लोकगीत है? बताइए। लोकगीत का रूप है ध्रुपद, भांड पाथेर, नवोरिया गीत या सूफियाना कलाम? तो आप कहोगे नवोरिया गीत है, ऑप्शन नंबर सी। शानदार है ना क्वेश्चन। अगला प्रश्न। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु क्या कहलाते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, बताइए। तरकु तंतु, तारक केंद्र, अंतर्द्रव्य जालिका या जीव द्रव्य तंतु? तो आप कहोगे अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। बताइए इसका आंसर। बन्नी हट्टी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष में लड़ा गया था? बताइए, शानदार है। 1556, 1560, 1565 या 1558? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर 1556। ठीक है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 30। हाँ, हाल में ही अर्थशॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ की गई है? ये भी शानदार है। इटली, ब्राजील, कनाडा या ब्रिटेन? बताइए इसका आंसर। ब्राजील टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, ये टेलीग्राम का हमारे लोगो है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? बताइए। अनिवार्य योजना, व्यापक योजना, आंशिक योजना, वैश्विक योजना? बताइए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर क्या रहने वाला है। बताइए इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने शायद एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग करवा दिया, एक मिनट, मुझे लग रहा है ये वाला बन्नी हट्टी का युद्ध मैंने शायद रॉन्ग करवा दिया। इसको आप हटाएंगे यहाँ से। ऑप्शन 1565 है, माफी चाहता हूँ दोस्तों इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक है। हाँ, हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम इस क्वेश्चन पे थे। तो इसमें जो योजना है दोस्तों वो कौन सी? व्यापक योजना टिक करेंगे आप लोग यहाँ से, सी ऑप्शन को। ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न है। देखो और एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो अपना ये क्या नाम है, ये अर्थशॉट पुरस्कार है ना, दिल्ली के मंडपम में शुरू किया गया था। दिल्ली में है ना, दिल्ली में आप ध्यान सकते हैं।
सितंबर की बात है ये, ठीक है, दिल्ली के मंडकप में है ना, ठीक है, दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। और इसके जो विजेताओं की घोषणा की थी वो ब्राजील में। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्यूडोपोडिया पर डैश मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा, अमीबा, केचुआ या पैरामिशियम? आप हो गए अमीबा कहलाती है गुरुजी, अमीबा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। विटिकल्चर क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए, सभी वीर बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है? सब्जियों की, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा गुरुजी? इसके अंगूर की खेती, ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी। किस वर्ष में? 1956 में। अभी अपन ने जुलाई 1947 पढ़ा था ना दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को, जिसमें राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी, भाई साहब बहुत ही तगड़ा नाम है। अब पढ़ना भी बहुत अच्छे से, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हजरत ए आला कहा जाता है। हजरत ए आला, हजरत ए आला, हजरत ए आला। और एक नाम और है, इसका नाम ही पूछे ना, हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, जो नाम है ना इसका, जो अदर नेम है, वो किस युद्ध को जीतने के बाद किया था? नोट करेंगे। पहले तो 1539 का चौसा युद्ध ध्यान रखेंगे, याद है ना, 1539 का चौसा युद्ध, जिसने हुमायूं की अच्छे से पिटाई करी थी इसने। चौसा युद्ध है ना, चौसा का युद्ध, चौसा युद्ध। इसमें दोस्तों इसने क्या किया था? हुमायूं को अच्छे से हराया था दोस्तों, है ना। इसी के बाद इसका नाम बदला था इसने, फरीद खान। क्या रखा था? फरीद खान। एग्जाम में पूछा जाता है शेरशाह सूरी का वो कौन सा युद्ध था जिसमें उन्होंने अपने फरीद खान की उपाधि को धारण की थी। फिर उसके बाद 1540 में आ जाओ, जिसको आप लोग कन्नौज का युद्ध कह लो, चाहे बिलग्राम का युद्ध कह लो, ठीक है, चलो कन्नौज लिख देता हूँ, कन्नौज कह लो या फिर बिलग्राम का युद्ध कह लो। कन्नौज युद्ध में भी इसको मार भगा था कौन? शेरशाह सूरी हुमायूं को। कन्नौज युद्ध कर लो दोस्तों। 1540 या 45 के समथिंग इसका शासन टाइम पीरियड आता है। इसका मकबरा बहुत चर्चित है, मकबरा, इसका मकबरा बहुत चर्चित है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो क्या है इसका मकबरा, कहां पर है? तो आप कहोगे सासाराम बिहार में है। कहां पे? सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में। सासाराम कहां पे है? ये बिहार में, ठीक है। तो ये वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड के लिए भी जाना जाता है ये, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हाल में ही ऑपरेशन शिव शक्ति, डबल स्टार लगा लो, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन शिव शक्ति कहां चलाया गया? पंजाब में, लद्दाख में, राजस्थान में या जम्मू कश्मीर में? आप हो गए, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया दोस्तों, ठीक है। हाल में ही संसद टीवी का नया प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रवि कपूर, रजीत पुन्हानी, मनोज अरोड़ा या उत्पुल कुमार सिंह? तो आंसर आएगा उत्पुल कुमार सिंह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फॉरवर्ड ब्लॉक। भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुजी इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर इसकी स्थापना कब की थी? 1939 में। और किसने करी थी? बिल्कुल, किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरा अधिवेशन याद है ना दोस्तों, 1939 का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, पता है ना। तो 1939 का बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों, ठीक है। बाकी जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों लाहौर अधिवेशन ध्यान रखना, 1929 में, जिसने इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, याद है ना, इसको कैसे भूल सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, रेंज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। डॉक्टर डीपी दुबे, गायत्री सिन्हा, रोमिला थापर या जुम्पा लाहिड़ी? तो आप हो गए डॉक्टर डी पी दुबे, टीपी दुबे टिक कर लो आप लोग। हाल में ही रक्षा लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। रविंद्र सिंह को, राजीव त्रिपाठी को, डॉक्टर मयंक शर्मा को या डॉक्टर कुमार अरोड़ा को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार मुझे सवाल की याद आ जाती है, जबकि मैं सुबह वो 10 बजे वाली क्लास लेता हूँ। आंसर टिक करेंगे गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। देखो ये चीज मुझे कहने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, आप लोगों की क्लास है, आप लोगों का ही चैनल है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, और आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करा करो। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो दोस्तों, पता है, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो भाई। आप लोग शेयर करो दोस्तों, और है ना, जो भी स्टूडेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए पीडीएफ के लिए तो मैं बीच बीच में आपके लिए बारे में बताता रहा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप सभी को पता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितनी भी क्लासेस होती हैं या उन सभी की अपडेट्स, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद एक बार कहने पर जल्दी से जाइए और 10 बजे वाली जो सुबह मैंने क्लास अपलोड करी थी मैं तो रीने की, वो एक बार देखिएगा, आपको
बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम टारगेट करते ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो डेली क्लास अटेंड करो, जिसको मैथ से डर लगता है या किसी को रीजनिंग से डर लगता है, एक बार वो क्लास लीजिएगा, आपका डर पता नहीं कहाँ जाएगा, आपको भी नहीं पता, ठीक है। और कोई डाउट हो इस क्लास में किसी भी प्रश्न से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कल मिलेंगे एक और शानदार पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट्स जय हिंद जय भारत।